देव तालाब में 84 से 87 तक व्याख्याता था और 96 से 3 तक यानी 2003 तक प्राचार्य था। नित्य मंदिर में दर्शन करने भी जाता था। तो वहाँ के विषय में जो भी जानकारी हुई है और मुख्य रूप से हमारे गुरु जगदीश शास्त्री द्वारा विरचित श्री देव तालाब महात्म्य से जो कुछ मालूम हुआ है वो मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। ये देव तालाब का मंदिर अति प्राचीन है। श्रृंगी ऋषि, जिनका आपने नाम सुना होगा, दशरथ जी के यहाँ पुत्रेष्ठ ही यज्ञ कराए थे, वही श्रृंगी ऋषि एक बार भ्रमण करते हुए अविंध्य अंचल में आए और उन्होंने इस स्थान को देखा। 5 कोस तक की यहाँ की भूमि वन, लता, गुल्म, जंगल, तालाब इससे सुशोभित थी। इनका मन हुआ कि यहाँ तपस्या करें। तपस्या करते करते उनका ध्यान शिव की ओर गया और उन्होंने शिव की एक मूर्ति 5 अंगुल परिमित बना करके और उसकी पार्थिव पूजा की। पार्थिव पूजा से शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने उनको साक्षात दर्शन किया और चाहा कि कुछ वर मांगें। उन्होंने कहा कि प्रभु, हमको और कोई आवश्यकता नहीं, हम ये चाहते हैं कि आप यहाँ पर निवास करें और यहाँ के इर्द गिर्द तमाम गांवों के निवासियों और इस स्थान को आप पवित्र करें और इनका लोक कल्याण करें। शिव अंतर्ध्यान हो गए और उन्होंने कहा कि हम आते हैं, आप तपस्या में लगे रहो। वे समाधि में लीन हो गए। समाधि टूटने पर देखते हैं कि वो 5 अंगुल का जो शिवलिंग था वो 12 अंगुल का हो गया और उसके चतुर्दिक मंदिर बन गया। तब भगवान शिव फिर प्रकट हुए। उन्होंने बतलाया कि ये शिव मंदिर हमने विश्वकर्मा से कह करके बनवाया है। तब श्रृंगी ऋषि बड़े प्रसन्न हुए और भगवान शंकर ने ही ये बतलाया कि ये शिवलिंग सोमनाथ नाम से अभिहित होगा और चूँकि ये तुम्हारी तपस्या के कारण आया है, आविर्भूत हुआ है, इसलिए इसका अपर नाम श्रृंगीश्वर भी हो गया। श्रृंगीश्वर होगा। श्रृंगीश्वर तो श्रृंगीश्वर हैं और सोमनाथ हैं। वहाँ मंदिर को आप देख ही आए हैं या देखते हैं कि पत्थर के ऊपर पत्थर, पत्थर के ऊपर पत्थर रखे हैं, कहीं कोई चूना गारा नहीं है। और जो वो बड़ा पत्थर ऊपर रखा हुआ है, नीचे भी एक पत्थर जिसको देव तालाब का गगरा कहते हैं, लोग शक्ति प्रदर्शन के लिए उसको उठाते हैं। आश्चर्य तो ये लगता है कि वो गगरानुमा जो बहुत बड़ा पत्थर, गोला पत्थर है, वो ऊपर कंगूरे पर यानी शिखर पर कैसे पहुंचा होगा। तो ये मंदिर जो है, इसकी कलाकृति कहते तो ये है कि उस समय की जो गुप्त साम्राज्य, उस समय जो मंदिर बने हैं उनमें ये कलाकृति थी। बहरहाल ये देव तालाब का मंदिर जब बना, उसके साथ ही वृषिंगपुर का और सोमनाथ का मंदिर बना। ये तीनों भाई भाई माने जाते हैं और इसमें देव तालाब के शंकर जी को ज्येष्ठ भ्राता माना जाता है। इसलिए जब कोई वैद्यनाथ धाम का दर्शन करते हैं या रामेश्वरम जाते हैं तो जल ले आकर के सबसे पहले देव तालाब में ही चढ़ाते हैं और रोट इत्यादि चढ़ा करके पूजन करते हैं। तो ये श्रृंगी ऋषि चूँकि दशरथ जी के यहाँ यज्ञ कराए थे, निश्चित रूप से वे त्रेता युग में थे। तो इससे सिद्ध होता है कि ये मंदिर त्रेता युग का बना हुआ है और श्रृंगी ऋषि की कृपा से, श्रृंगी ऋषि की तपस्या से ये यहाँ पर बना। कविवर्य श्री जगदीश शास्त्री ने श्री देव तालाब महात्म्यम में लिखा है कि इस मंदिर के नीचे ठीक इसी के अनुरूप इतना ही बड़ा मंदिर है और वहाँ सिर्फ
श्रृंगी ऋषि जा कर के पूजा पाठ करते थे, तपस्या करते थे। उसके बाद तो उसका जाने का कोई रास्ता, कहते हैं कि ये रास्ता यहीं शिवकुंड के अंदर से था, कहीं नीचे नीचे, लेकिन अब उसका पता नहीं लगता है। एक बार महाराज गुलाब सिंह ने अवश्य ये सोचा कि चूँकि इसमें प्रवेश और निर्गम एक ही है, तो ऐसा ना हो कि पूरब की तरफ इधर से प्रवेश हो, पूरब की तरफ से निर्गम हो। उन्होंने यंत्रियों को बुलाया, श्रेष्ठ यंत्रियों को। उनने देखा तो बोले कि नहीं भैया, संभव इसलिए नहीं है कि पत्थर पर पत्थर रखे हुए अनगढ़ पत्थर, अब अगर इसको तोड़ने का प्रयास किया जाएगा तो ये पूरा का पूरा मंदिर गिर जाएगा, इसलिए इसमें दूसरा द्वार नहीं हो सकता। लेकिन मज़े की बात देखिए कि इतना बड़ा जनसमूह एक ही प्रवेश द्वार से ही, एक ही प्रवेश और निर्गम से जाता है, लौटता है, लेकिन आज तक किसी को कोई भी खतरा नहीं हुआ। सभी लोग बड़े आनंद से जाकर के शंकर जी को जल चढ़ाते हैं और वापस आते हैं।